नंबर 1, दिमाग की चालाकियां समझो। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चले। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। नंबर 2, फोन खा जाएगा तुमको। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। नंबर 3, पास्ट को भूलना पड़ेगा। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते। नंबर 4, आलस को छोड़ो। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कर, कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं। सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता है, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नंबर 5, सही टारगेट सेट करो। देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में